स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस ग्रुप डी के लिए यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं। जो हम आज का हमारा जो पहला जो चैप्टर होगा वो है मापन अध्याय 1 मापन। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें दिया गया है कि सूची दी गई है कि कूट में से कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप से ध्वनि की यहाँ पे हम कह रहे हैं ध्वनि की यहाँ पे हृदय की ध्वनि की सुनने की जो आवाज़ है उसका मापन किया जाता है। उसी तरीके से हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप का मापन करते हैं, रक्तचाप का। उसी तरह से कैरोमीटर से हम लोग सोने की शुद्धता का मापन करते हैं। उसी तरह से जो डी है यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। तो यहाँ पे दिया गया इस तरीके से दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया भी गया है थोड़ा डिटेल में कि स्टेथोस्कोप जो कि चिकित्सकीय यंत्र है जो चिकित्सा द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़े एवं आंतों आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1816 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक ने किया था। इसी तरह से हमारा है स्फैग्मोमैनोमीटर अथवा रक्तचाप मापी द्वारा शरीर का रक्तचाप मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्नवान बैश द्वारा किया गया था। कैरोमीटर तो कैरेट मीटर का यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरणों के प्रयोगों से सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता और उनके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया। इसकी तरह से लक्स मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रयोग क्षेत्र के विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता को मापन में किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरह ये भी है, मापन बताना है कौन सा किसका मापन है। उस तरह से हम लोग देखेंगे और यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एमीटर से हमें आपको विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा का मापन है। एमीटर से हमारा क्या है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जहाँ पे हमें देखने की बात होती है उसी तरीके से हमें देखने की हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन है। हाइग्रोमीटर क्या हमारा आर्द्रता से मापन किया जाता है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं। स्प्रिंग तुला से हम लोग क्या भार मापते हैं। इसी तरीके से देखिए एमीटर से हम लोग विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षता आर्द्रता और स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से हम लोग दाब का मापन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया भी गया है जो आप इसको देख लीजिएगा। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पाइरोमीटर को अगर हम देखेंगे तो पाइरोमीटर उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा जो है उच्च ताप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर कहा जाता है कि पायरोमीटर की सहायता से अधिक उच्च तापमान की मापी की जाती है। मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उनके सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुँचना संभव न हो। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, विकिरण उत्ताप मापी, एक होता है प्रकाशीय उत्ताप मापी। ठीक है, विकिरण उत्तापीय मापी इनमें क्या होता है कि गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। उसी तरीके से प्रकाशीय तापमापी की बात करें तो इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रडार का उपयोग में होता है। रडार उपयोग में होता है तो यहाँ पे रडार जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा और गति आदि ज्ञात की जाती है। इस तरीके से रडार का उपयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन है।
तो यहाँ पे आपको देखने की कोशिश क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो हम लोग सिस्मोग्राफ भूकंप मापी है, यानी सिस्मोग्राफ से हमें क्या करते हैं हम लोग, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल की बात करें तो एक लघु गणितीय, यहाँ पे आपको मालूम गणितीय पैमाने हैं जो 0 से 10 के बीच संख्याक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? जो महासागर में डूबी हुई कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों तथा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। वाट किसकी यूनिट है? ये बात आपको जानना चाहिए। देखिए, वाट जो हमारी जो यूनिट है आपको मालूम होना चाहिए, वो शक्ति की है। किसकी है? वाट जो होती है वो शक्ति की है। वाट से हम लोग शक्ति नापते हैं और नाट से क्या हम लोग नाट की बात करेंगे तो हम लोग इस समय यहाँ पे देख समुद्री जहाज की गति नॉट। उसी तरीके से हमें देखेंगे 4 का देखेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि नाटिकल मील से अंतरिक्ष में दूरी। यहाँ पे देखने की बात होगी नाटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है और प्रकाश वर्ष से समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से वाट शक्ति की मात्रक है। नाट समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है। नाटिकल मील प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जाता है। नाटिकल मील से समुद्री दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी है वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.446 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया कि वाट शक्ति की इकाई हो गई। और इसी तरीके से आपको नाट समुद्री, यहाँ पे नाट की बात करेंगे तो हम लोग समुद्री जहाज़ की यहाँ पे गति है। नाटिकल मील की अंतरिक्ष की दूरी और प्रकाश वर्ष से हमें समुद्र की दूरी यहाँ पे हम लोग मापने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश वर्ष में अंतरिक्ष की दूरी मापी जाती है। शक्ति का मात्रक है तो शक्ति का मात्रा हमारा यहाँ पे वाट है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन की तरफ कूट यहाँ पे चयन करना है। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उच्च वेग। उच्च वेग से हमें किसका मापन होता है? मैक। उच्च वेग मैक है। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तरंग दैर्घ्य से एंगस्ट्रॉम। ठीक, देखिए उच्च वेग से मैक, तरंग दैर्घ्य से एंगस्ट्रॉम, दाब से पास्कल, जल प्रवाह क्यूसेक में मापा जाता है। जल आप देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हम लोग। एक पारसेक तारों के मध्य दूरी मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है ये कहने की बात कही जा रही है। 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंड की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इस तरीके से था। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक
पावर कितने के बराबर होता है? तो ये 746 के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 के बराबर होता है। अश्वशक्ति शक्ति मापन की इकाई है। अश्वशक्ति जिसको हम लोग 746 वाट के बराबर होती है। अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजनों द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया जाता है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक हमारा जो होता है न्यूटन होता है। आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1000 मिलीमीटर भी लिखा जाता है। 1 नैनोमीटर होता है, तो नैनोमीटर 10⁻7 सेमीमीटर होता है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है, जो 10 के यहाँ पे 1.0 इंटू 10⁹ मीटर के समतुल्य है तथा सेमी में इसका मान 10⁻⁻7 सेमी होता है। तो ये हमारा जो था पहला चैप्टर मापन का था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आगे भी कुछ चैप्टर इस तरह से आते रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।